जिस रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होता है उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ये ज़रा बताइएगा। बेटा ज़रा गौर से देखें, लेट्स से ये मेरे पास चार्ज है और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन ये है, ये अगर बाउंड्री है तो इसका मतलब है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और यहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है वहाँ पोटेंशियल भी क्या होता है, जीरो। अब जरा इस रीजन को कंसीडर करें जहाँ पोटेंशियल जीरो है। अब यहाँ ले लें पोटेंशियल जीरो, यहाँ ले लें पोटेंशियल जीरो, यहाँ ले लें पोटेंशियल जीरो, यहाँ जीरो। आप कह सकते हैं सारे रीजन में पोटेंशियल क्या है, जीरो है, दैट में पोटेंशियल कांस्टेंट है। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट होने का मतलब है कि हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल कांस्टेंट का मतलब जीरो भी हो सकता है एक बार, तो लिहाजा अगर पोटेंशियल जीरो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी। और दूसरी बात हमारे पास एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल ऑफ आर। उसने कहा है पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस का कांस्टेंट का नहीं कहा। बेटा जब पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, हमारे पास ये रिलेशन है, जब पोटेंशियल कांस्टेंट है तो डेल ऑफ वी क्या होगा, जीरो होगा। यानी जहां पर भी पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट कोई भी वैल्यू हो सकती है, 5 वोल्ट। यहाँ तो मैंने पोटेंशियल कांस्टेंट रखने का रख के पोटेंशियल की वैल्यू जो कांस्टेंट की वैल्यू जीरो पुट की और यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो इस रिलेशन को जरा यूज कर लेते हैं अलग से। जहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट आता है वहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आता है, जीरो। और जहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है वहाँ पे बेटा इस रिलेशन से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो है। तो यस, जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कांस्टेंट आता है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, ये हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया, स्टार्ट किया। हमने पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले लिया। पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की जो फील्ड लाइंस हैं वो डाइवर्ज करती अवे फ्रॉम द चार्ज होती हैं। आप पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड को फॉलो कर रहे हैं, इसका मतलब है आप अवे जा रहे हैं मूव करके। तो अब बताएं, जब आप अवे जाएंगे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन दोबारा सुने। सपोज दैट यू फॉलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंक्रीज और डिक्रीज। तो बेटा पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक लाइंस होती हैं वो अवे फ्रॉम चार्ज होती हैं, वो डाइवर्ज करती हैं, वो आउटवर्ड होती हैं। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं, दैट मीन उनकी डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसका मतलब है आप भी किधर जा रहे हैं बेटा, अवे जा रहे हैं फ्रॉम चार्ज। जब आप चार्ज से अवे जा रहे हैं, जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को फॉलो कर रहे हैं दैट मीन आप अवे जा रहे हैं। और जब आप अवे जा रहे हैं दैट मीन अवे जाते हुए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए फार्मूला है ड्यू टू पॉइंट चार्ज K Q by R square, that means electric field is inversely proportional to R square। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फार्मूला है K Q by R, that means इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is inversely to R। तो बेटा इसका मतलब है डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होगा, और डिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा कम होगी बिकॉज आर स्क्वायर का इफेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इनवर्सली टू आर। तो डिस्टेंस के बढ़ने से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डिक्रीज होगी। तो बच्चों आप अगर इलेक्ट्रिक लाइंस को फॉलो कर रहे हैं ड्यू टू पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, दैट मीन आप अवे जा रहे हैं चार्ज से। चार्ज से डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है आपका, तो डिस्टेंस बढ़ने से इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज होगी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा। सिर्फ एक केस, अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स में आप अगर ये देख ले बेटा, ये अगर केस ले लें अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स का केस हो, जो यहाँ क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है। क्वेश्चन तो पॉइंट चार्ज की बात की है। तो बेटा आप चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो यहाँ पे अगर आप पॉजिटिव पॉइंट से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव
हाई पोटेंशियल से लो की तरफ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, कांस्टेंट, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे भी क्या होती है, डिक्रीज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हाई पोटेंशियल पे मैक्सिमम होती है, लो पे क्या होती है, मिनिमम। तो कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक लाइंस को जब भी फॉलो करें इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है तो डिक्रीज होगी, अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट है तो उसके तीन साइड यूनिफॉर्म होती है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट। बेटा ये जो पॉइंट आखिर में पढ़ा है ये क्वेश्चन में पूछा हुआ नहीं है, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्या तक आपके सामने डिस्कस किया मैंने, पूछा हुआ ये वाला पॉइंट नहीं है इसलिए क्वेश्चन सिंपल है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज को फॉलो करते हैं तो फिर बताएं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या सकता है। शार्ट क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। हाउ कैन यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। आपके पास दो प्लेट से कैपेसिटर की नहीं पता पॉजिटिवली चार्ज कौन सी है, नेगेटिवली चार्ज कौन सी है, या कोई एक प्लेट और कैपेसिटर की पॉजिटिव चार्ज कौन है या नेगेटिवली चार्ज है, कैसे पता चले। यानी कैपेसिटर की कोई प्लेट आपके सामने चार्ज प्लेट है, उस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कैसे पता चलेगा। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट विच प्लेट ऑफ कैपेसिटर इज पॉजिटिवली चार्ज। पॉजिटिव चार्ज की क्या निशानी, बेटा दो तरीका का, एक तो ये है कि आप एस चार्ज रखें, एस चार्ज पे भी पॉजिटिव चार्ज होता है और प्लेट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो टेस्ट चार्ज को रिपेल करेगी वो प्लेट। अगर टेस्ट चार्ज अबे गया इसका मतलब है वो प्लेट क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, और नेगेटिव प्लेट अट्रैक्ट करती है टेस्ट चार्ज को। अगर टेस्ट चार्ज टुवर्ड आए इसका मतलब है वो प्लेट क्या है, नेगेटिवली चार्ज। टेस्ट चार्ज अगर पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी टेस्ट चार्ज अगर अवे गया है प्लेट से, इसका मतलब है उसमें कौन सा चार्ज है, प्लेट पे पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज अगर टुवर्ड गया इसका मतलब है प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव। एक और तरीकाकार भी है, वो है गोल्ड लीफ। गोल्ड लीफ सिगरेट नहीं बेटा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके जरिए आप कर सकते हैं। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक डिवाइस है जिसके जरिए हम चार्ज चेक करते हैं। तो बेटा आपने पढ़ा हुआ है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक लाइन डाइवर्ज करती हैं और नेगेटिव की वजह से कन्वर्ज करती हैं। तो बेटा गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को करीब लेके जाएं, अगर पॉजिटिव प्लेट होगी तो उस पर डाइवर्जेंस ऑफ लाइंस बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव होगी तो डाइवर्जेंस ऑफ लाइंस कम होगी। यानी सेकंड स्टेप मैंने डिस्कस किया, सेकंड मेथड डिस्कस किया कि हम चेक करते हैं बाय यूजिंग गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को करीब लेके जाएं तो इलेक्ट्रिक लाइंस अगर पॉजिटिव प्लेट के करीब ले जाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस बढ़ेगी, और अगर नेगेटिव प्लेट के करीब लेके जाएंगे डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस कम होगी। तो जी बेटा ये था क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स विद सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस विद अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस। बेटा हमारे पास अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट का केस है। पहला केस है सिमिलर एंड इक्वल चार्जेस हैं दोनों प्लेट्स, दो पैरेलल प्लेट्स हैं। पहला केस है सिमिलर और इक्वल चार्जेस, मींस कि अगर एक प्लेट पॉजिटिवली चार्ज है दूसरी प्लेट भी पॉजिटिवली चार्ज। दूसरा केस है सिमिलर एंड अपोजिट एंड इक्वल चार्जेस, दूसरे में प्लेट पे चार्ज तो इक्वल है लेकिन एक अगर पॉजिटिव है दूसरी नेगेटिव है। तो इसके दरम्यान अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखें तो उस पर लगने वाली फोर्स की सूरत हाल बताएं। बेटा दो केसेस हैं, आपके दोबारा क्वेश्चन पढ़ें। डिस्क्राइब द फोर्स और फोर्सेस ऑन अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज व्हेन प्लेस्ड बिटवीन पैरेलल प्लेट्स with similar and equal charges।
विद अपोजिट एंड इक्वल चार्ज। कहता है आपके पास दो प्लेट्स हैं, उनके दरमियान अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखें तो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज पर लगने वाली फोर्स बताएं कितनी है। पहला केस है कि अगर विद इक्वल एंड सिमिलर चार्जेस प्लेट्स के, यानी दोनों प्लेट्स पे सेम चार्जेस पॉजिटिव या नेगेटिव, विद इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। दूसरा केस है अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होता। तो बेटा जब आप सिमिलर प्लेट्स के दरमियान, सिमिलर चार्ज वाली प्लेट्स के दरमियान रखेंगे बेटा, चूंकि प्लेट्स पे इक्वल चार्जेस हैं, तो लिहाजा जितनी ये फोर्स एक प्लेट लगाएगी उतनी फोर्स दूसरी प्लेट लगाएगी। इसका मतलब है कि ये रिपेल कर रही है अपनी तरफ से, तो ये भी रिपेल करेगी। दोनों की फोर्स क्या लगेगी? अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। इक्वल फोर्स लगेगी बट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। दोनों की इक्वल फोर्स होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, नेट फोर्स क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। इसी तरह बेटा अगर यहाँ पे देखें, इस पे ये रिपेल कर रही है तो ये ट्रैक्ट कर रही है। पॉजिटिव प्लेट रिपेल करेगी, नेगेटिव ट्रैक्ट करेगी। लिहाजा जितनी फोर्स ये लगा रही है इधर, इतनी फोर्स ये भी उधर लगा रही है। सेम डायरेक्शन में लगा रही है, इक्वल फोर्सेस लगा रही है। इक्वल इसलिए कि चार्ज इक्वल है, डायरेक्शन सेम में लगा रही है बिकॉज पॉजिटिव चार्ज को ये रिपेल कर रही है और ये अट्रैक्ट कर रही है। लिहाजा टोटल लगने वाली फोर्स वो हो जाएगी F1 प्लस F2। F1 और F2 का F लिख दें तो 2F हो जाएगी टोटल फोर्स, क्योंकि इक्वल फोर्स है, डबल हो जाएगी दोनों फोर्सेस। ऊपर क्या है हमारे पास कि दोनों इक्वल फोर्सेस है बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। जब सिमिलर चार्ज प्लेट तो नेट फोर्स जीरो होगी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और अगर अपोजिटली चार्ज प्लेट है तो नेट फोर्स क्या होगी? 2 टाइम हो जाएगी। The force never cross by इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एक दूसरे को क्रॉस क्यों नहीं करती, इसकी वजह बताएं। हमने प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस में ये इसकी वजह बड़ी डिटेल में पढ़ी है, दोबारा पढ़ लेते हैं। बेटा पहली बात, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस बेसिकली किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है। क्या बताती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताती है किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस। फर्ज किया किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस अगर क्रॉस कर जाए, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक लाइंस अगर क्रॉस कर जाए तो इसका मतलब है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन है। सो एक वेक्टर की एक टाइम पे 2 डायरेक्शन हो, ये पॉसिबल नहीं है। लिहाजा विच इज फिजिकली नॉट पॉसिबल। तो लिहाजा अगर ये पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस भी नहीं करती, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक बात, यानी आपने कहा कि इलेक्ट्रिक लाइंस क्यों नहीं क्रॉस करती, तो अगर क्रॉस करें तो इसका मतलब है एक पॉइंट पे 2 इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बन जाती है, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिहाजा ये भी पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिक लाइन एक दूसरे को क्या करें? क्रॉस करें। एक और बात बेटा, इलेक्ट्रिक लाइन ऑलवेज क्या रहती है? पैरेलल रहती है, यूं हो या यूं हो। तो 2 पैरेलल लाइंस, ये भी पैरेलल है बेटा, ये लाइंस भी क्या है? पैरेलल है। बल्कि यूं सुन ले कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ऑलवेज रिमेन पैरेलल विद ईच अदर। तो लिहाजा 2 पैरेलल लेंथ देने वाली लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये टेंजेंट ड्रा करें तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। इसका मतलब है ये पॉइंट और ये पॉइंट आपस में पैरेलल आ गए। ये पॉइंट ले लें, इस पर टेंजेंट ड्रा करें, इस पर टेंजेंट ड्रा करें, ये दोनों टेंजेंट पैरेलल है। इसका मतलब ये और ये दोनों पॉइंट्स पैरेलल है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज पैरेलल एट अ पॉइंट। तो अगर 2 पैरेलल लाइंस होती है तो एक दूसरे को क्रॉस, जितनी मर्जी है लाइन लंबी ड्रा करें, वो क्रॉस नहीं करती। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन था, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। इसको आपने एग्जाम के लिहाज से